अब्दुल सारीदी फरमाते हैं, नो रिलीजन इज़ हायर देन ह्यूमैनिटी। कोई मज़हब इंसानियत से बड़ा नहीं है। ये जुमला ठीक भी है और गलत भी है। अपनी बुनियाद में ये जुमला गलत है, लेकिन प्रैक्टिकली ये जुमला ठीक है। ये जुमला गलत इस तरह से है कि इंसान की नेचर में एक जस्टिस की तलब होती है। इंसान के अंदर इंसान को इस तरह से बनाया गया है कि वो इस दुनिया में अमन व अमान चाहता है, इस दुनिया में अच्छाई चाहता है, भलाई चाहता है। ये जो भलाई होती है, ये जो अच्छाई होती है, इसको एक्वायर करने के लिए मज़हब उसको गाइड करता है। उसका जो नज़रिया होता है, और नज़रियात एब्स्ट्रैक्ट नज़रिए जो होते हैं, वो उसको कोई मोरालिटी देते हैं, कोई उसको नज़रिया देते हैं जिसकी बुनियाद पर वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजारता है। उसकी नेचर में ही ये सारे कॉन्सेप्ट्स मौजूद होते हैं कि वो जस्टिस चाहता है, वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहता है, वो ओवरऑल इस दुनिया को एक अच्छी दुनिया देखना चाहता है। तो जो उसके एब्स्ट्रैक्ट नज़रियात होते हैं वो उसको कोई मोरालिटी की बुनियाद फराहम करते हैं, जिसकी बुनियाद पर वो अपने साथ भी अच्छा सलूक करवाना चाहता है, दूसरों के साथ भी वो अच्छा सलूक करता है, और ओवरऑल पूरी दुनिया में वो एक अच्छाई देखना चाहता है, ना कि बुराई देखना चाहता है। तो जो मोरालिटी है वो कहाँ से हम अख़ज़ करते हैं? वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नज़रियात हमें मोरालिटी के बारे में गाइड करते हैं। साइंस हमें मोरालिटी के बारे में गाइड नहीं करती। यानी कि साइंस का ये काम नहीं है कि वो मुझे ये बताए कि तुम्हें लोगों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए या बुरा सलूक करना चाहिए। साइंस का ये काम ही नहीं है। मोरालिटी है जितनी भी, वो मुझे एब्स्ट्रैक्ट जो मेरे लाइफ के बारे में नज़रियात होंगे वो मुझे गाइड करेंगे। तो मज़हब जो होता है वो इंसान को मोरालिटी के बारे में गाइड करता है, ना कि साइंस गाइड करती है। तो असूली लिहाज से तो ये बात है, इस लिहाज से ये जुमला गलत है कि नो रिलीजन इज़ हायर दैन ह्यूमैनिटी। लेकिन प्रैक्टिकली ये जुमला ठीक है कि कोई मज़हब इंसानियत से बड़ा नहीं। उसकी वजह यह है कि मज़हब का क्या काम था? मज़हब का ये काम था कि मुझे मोरालिटी के बारे में गाइड करे, मुझे इंसान बनाए, मुझे ज़िंदगी का एक तरीका बताए, एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने का, जिससे मेरी ज़िंदगी भी अच्छी हो, लोगों की ज़िंदगी भी अच्छी हो, ओवरऑल एक सोसाइटी में अमन हो। तो रिलीजन का तो ये काम है, मुझे इस बारे में गाइड करे। लेकिन अगर मेरे नज़रियात मुझे इस बारे में गाइड नहीं कर रहे, मुझे इसके ऑपोजिट चीज़ें गाइड कर रहे हैं, मुझे वायलेंस के बारे में गाइड कर रहे हैं, तो फिर ये सवाल उठेगा कि मुझे मोरालिटी के बारे में रिलीजन क्यों नहीं गाइड कर रहा। फिर ये बात की जाएगी कि नो रिलीजन इज़ हायर देन ह्यूमैनिटी। अगर हम अपने माशरे में देखें तो क्या हमारा जो रिलीजन है, जैसे हमें सिखाया जाता है, क्या वो हमें मोरालिटी के ऊपर हमें गाइड कर रहा है? ज़्यादातर तो नहीं कर रहा है। इस्लाम की अगर आप कुरान की टीचिंग्स देखें तो उसमें तो राइट्स हैं, आपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करना है, किसी का आपने कोई बुरा नाम नहीं पुकारना, ये सारी चीज़ें हमें बताई गई हैं। हमें बताया गया कि आपने अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारनी है, दूसरों के साथ कुछ बुरा नहीं करना, ये सारी बताई गई हैं। लेकिन जो मज़हब के मुबल्लिगीन हैं वो क्या कर रहे हैं? क्या उनके यहाँ ये चीज़ें अहम हैं? क्या मोरालिटी के ऊपर वो गाइड कर रहे हैं, या फिर वो दूसरों के ऊपर फतवेबाजी को दीन समझते हैं? दूसरों के ऊपर कुफ्र के फ़तवे, बिदअत के फ़तवे, शिरक के फ़तवे, यही मोस्टली तो यही हो रहा है। अच्छे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जब बुराई अच्छाई से ज़्यादा होती है तो उस वाले से बात की जाती है मजमूई तौर पर। तो मजमूई तौर पर तो हमें मोरालिटी के बारे में जो हमारा मज़हब है वो ज़ाहिर गाइड नहीं कर रहा। कुरान की हद तक तो ये सारी चीज़ें, ये मोरालिटी है, लेकिन प्रैक्टिकली तो हाँ, हमारे लिए ये चीज़ें अहम ही नहीं हैं। हमने दूसरों के ऊपर फतवेबाजी करनी है, दूसरों को बुरा कहना है। मजहबी मैन ऐसी तरीके मौजूद हैं, मैं उनके नाम नहीं लूँगा, आप उनकी ज़ुबान सुने, इतनी गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, और वो भी अपने मुसलमान भाइयों के लिए। यानी कि किसी दूसरे मज़हब के बारे में भी नहीं, बल्कि अपने मुसलमान भाइयों के लिए छोटे छोटे इख्लाफात के ऊपर उनके लिए इतनी गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो जब इस तरह की सूरत हाल होगी तो तब ये बात की जाएगी कि नो रिलीजन इज़ हायर देन ह्यूमैनिटी, एज ए रिएक्शन के तौर पर। बाज़ केसेस में तो ऐसा लगता है जैसे मज़हब हमें मोरालिटी के ऊपर गाइड करने के बजाय वायलेंस की तरगीब दे रहा हो, वायलेंस के बारे में गाइड कर रहा हो। एक ऐसा शख्स जिसने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, मेरा मज़हब मुझे ये बता रहा है कि तुम महज उसके अकीदे की बुनियाद पर उसके ख़िलाफ़ कोई इक़दाम कर डालो। इस तरह की इंटरप्रिटेशंस एग्जिस्ट करती हैं। नबी अलैहिस्सलाम की लाइफ को मिस इंटरप्रेट किया जाता है। कहीं से कोई कुरान की आयत, कोई जुमला पकड़ लिया जाता है और उसके ऊपर लोगों को तरगीब दिलाई जाती है कि तुम ऐसे ही लोगों के ख़िलाफ़ इक़दाम करो, उनके नज़रिए की बुनियाद पर, उनके अकीदे की बुनियाद पर। चाहे तो उन्होंने
आपके ख़िलाफ़ कुछ गलत किया है या नहीं किया है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर देखने की ये ज़रूरत है कि नबी अलैहिस्सलाम ने जो ज़िंदगी गुजारी है, जो नबी अलैहिस्सलाम को जंगें करना पड़ी, उसमें ये बात आपको देखनी चाहिए कि नबी अलैहिस्सलाम के जो डिसबिलीवर्स थे, जो मुशरिकीन मक्का थे या उस ज़माने के जो भी लोग थे, उनके साथ एक मामला चल रहा था। मक्का फ़ेज़ को अगर आप देखें तो मुशरिकीन मक्का ने मुसलमानों के ऊपर जुल्म किए थे, तो बाद में जब मुसलमानों के पास हुकूमत आई तो मुसलमानों ने अगर उनके ख़िलाफ़ कोई इक़दाम किए हैं तो वो उनके ख़िलाफ़ हो रहे थे जिन्होंने मुसलमानों के ऊपर जुल्म किए हुए थे। तो वो ये सारा कॉन्टेक्स्ट एग्जिस्ट करता है। इस तरह से नहीं है कि आपने महज किसी के नज़रिए की बुनियाद पर उनके बारे में कोई भी इक़दाम कर डालना है। और अगर आप दूसरों के बारे में देखें, यहूदियों के बारे में, तो उनके साथ भी मुआहदात हुए थे। जब उन्होंने मुआहदात की खिलाफ वर्जी की तब उनके ख़िलाफ़ कोई इक़दाम किया गया है। और रोमन और पर्शियन एम्पायर को अगर आप देखें, उसके ऊपर मुसलमानों ने क्यों हमले किए, तो वो उस ज़माने की पॉलिटिकल कंडीशंस के साथ वो चीज़ ख़ास थी। उस ज़माने में कोई भी शख्स जिसके पास पावर होती थी वो अपनी सल्तनत एक्सपेंड करता था। उस ज़माने की पॉलिटिक्स यही थी, अगर मुसलमान दूसरों के ऊपर हमला ना करते तो दूसरे लोग मुसलमानों के ऊपर हमला करते, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन नहीं थी कि इंटरनेशनली एग्रीड अपॉन बॉर्डर्स थे जिनकी खिलाफ वर्जी नहीं हो सकती थी। जिसके पास भी पावर होती थी वो अपनी सल्तनत को एक्सपेंड करता था। अगर मुसलमान उनके ऊपर हमला ना करते, वो लोग मुसलमानों के ऊपर हमला करते। तो ये चीज़ उस ज़माने की पॉलिटिकल कंडीशंस के साथ ख़ास थी। आज इस तरह से आपके इलाकों के ऊपर कोई हमलावर नहीं होता, लिहाजा आप भी इस तरह से दूसरों के ख़िलाफ़ कोई इक़दाम नहीं कर सकते। उन सारी जंगों के एक कॉन्टेक्स्ट था, उसको साइडलाइन करके आप इस तरह से कोई कहीं से एक जुमला पकड़ के इस तरह से आप लोगों को तरगीब नहीं दे सकते कि आप लोगों के खिलाफ ऐसे इक़दाम कर डालें। और मज़हब की ये कोई प्रायोरिटी नहीं है कि आपने लोगों के ख़िलाफ़ इस तरह से ऐसे ही जंगें करता फिरना है। मज़हब की जो प्रायोरिटी है वो क्या है कि अमन हो सोसाइटी में, आपके साथ भी एक अच्छा सलूक किया जाए और लोग भी आपके साथ, और लोगों के साथ भी आप एक अच्छा सलूक करें। ये मज़हब की प्रायोरिटी है। लेकिन जहाँ पे हालात को मद्देनज़र रखते हुए पॉलिटिकल कंडीशंस के साथ कुछ इक़दाम करने पड़ते हैं, तो वो हालात के साथ डील करने के लिए चीज़ें होती हैं, ना कि वो मज़हब की प्रायोरिटी होती है कि आपने ऐसे ही माशरे के अंदर एक वायलेंस रखनी है।